हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा कि इनकम क्या है और इसके संबंध में परिभाषाएं कुछ देखी। इसके अलावा अपन ने देखे व्यक्ति की परिभाषा, आयकर के अकॉर्डिंग पर्सन किसे कहते हैं। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एसएससी करदाता। करदाता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, एसएससी मीन्स ए पर्सन whom any tax or any other sum of money is payable under this act. Any other sum means refers to any penalty or any interest is payable on the area of tax etc. It includes the following persons. तो देखिए इसमें करदाता में देखो, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 में करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर अथवा अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो। अन्य कोई राशि से अभिप्राय है कि आर्थिक दंड, कोई पेनल्टी अथवा कर की जो बकाया है, एरियर है, उस पर इंटरेस्ट उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अतिरिक्त करदाता की परिभाषा में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट है एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर असेसमेंट ऑफ द इनकम ऑफ और असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स और of the income of any other person in respect of which he is assessable, or of the loss sustained by him or by other person, or of the amount of refund due to him or such other person। तो इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं की अथवा अन्य किसी व्यक्ति की आय या हानि पर कर निर्धारण के लिए अथवा वापसी रिफंड के लिए अथवा फ्रिंज बेनिफिट सीमांत सुविधाओं के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही की जा रही हो या की गई हो तो उसे करदाता मान लिया जाएगा। सेकेंड है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वह व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत करदाता मान लिया गया है। तो इस अधिनियम की किसी भी धारा, किसी भी सेक्शन के अंदर यदि उसे करदाता मान लिया गया है तो उसे करदाता माना जाएगा। थर्ड वन इज एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट सच एज कॉल्ड एसएससी इन डिफॉल्ट। For example, if a person who is liable to deduct income tax at source as per provision of this act does not deduct it, or after deducting does not deposit in the government treasury, he is deemed to be an SSC in default। वह व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था में चूक करने के कारण करदाता मान लिया जाता है, ऐसे करदाता को चूक में करदाता एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति की आय पर उद्गम स्थान पर कर कटौती काटने के लिए उत्तरदायी है, मगर काटता नहीं है या काटने के बाद सरकार के पास या ट्रेजरी में जमा नहीं कराया जाता है, तो इसे चूक के कारण करदाता डीम्ड एज असेसमेंट एसएससीज इन डिफॉल्ट माना जाएगा। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की आय के संबंध में ही करदाता हो। अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की आय पर कर चुकाना पड़ता है और वह दूसरे व्यक्तियों की आय के संबंध में करदाता माना जाता है। ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें पहला है कि मृतक व्यक्ति की कानूनी प्रतिनिधि उस कर के संबंध में करदाता माना जाता है जो मृतक व्यक्ति को देना पड़ता है यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है। यदि किसी करदाता की डेथ हो जाती है तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसके द्वारा कर का पेमेंट किया जाएगा ट्रेजरी में या कर चुकाया जाएगा, तो उसे करदाता माना जाएगा क्योंकि वह अन्य व्यक्ति के आय पर उसको कर देने के लिए अधिनियम के अंतर्गत करदाता माना जाएगा। किसी अनिवासी व्यक्ति की आय के संबंध में उसका कोई एजेंट यदि भारत में हो तो वह करदाता माना जाएगा। कोई अनिवासी है और उसकी आय के लिए कोई एजेंट
जो कि इंडिया में है उसे करदाता माना जाएगा, जो इस अनिवासी व्यक्ति के आय के लिए कर चुकाने के लिए दायी है। उस आय के लिए जो किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट के अंतर्गत अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए प्राप्त होती है, ट्रस्टी करदाता माना जाएगा। एक अवयस्क, पागल अथवा मूढ़ व्यक्तियों की आय के संबंध में उसका अभिभावक, जो भी गार्जियन है या मैनेजर, जिसे उसकी आय प्राप्ति करने का अधिकार हो या जिसके अधिकार में इसकी आय हो, करदाता माना जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से समझौते के परिणाम स्वरूप उसको कर चुकाने का वचन देता है, तो आयकर विभाग मूल करदाता को ही कर चुकाने के लिए कहेगा, क्योंकि इन दोनों पक्षों के मध्य जो समझौता हुआ है उसमें आयकर विभाग का कोई पक्षकार शामिल नहीं है। ओके।